भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत उर्फ सांसद जी, मुझे लगता है अब सबको मुसलमान बना करके छोड़ेंगे। जो हिंदू SC ST में आते हैं संविधान के हिसाब से, अब उनको ये टोपी पहनवा करके छोड़ेंगे सभी को आने वाले समय में। जी हाँ, ऐसा ही हमें अब देखने को मिल रहा है। आप पहले ये वीडियो सुनिए। जय भीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया क्या? अरे भाई, हमारा नाम सही से पढ़े नहीं क्या? नहीं, इंस्टाग्राम पे अलग है, अब नया नाम जुड़ गया हमारे साथ, मोहम्मद संजीत जाटव। भाई साहब, एक टाइटल ने भाई साहब अंधभक्तों की जड़ से फाड़ रखी है भाई। अभी तक अंबेडकर नाम का टाइटल अंधभक्तों की फाड़ रहा था, और अब मोहम्मद टाइटल। भाई साहब, इतना महान नाम भाई साहब, सोचो। अभी तो उत्तराखंड के अंधभक्तों की फटी है भाई। अभी तो देखो कहाँ कहाँ के अंधभक्तों की फटती है भाई साहब। पता है, उत्तराखंड में एक दीपक नाम का शख्स था जो जिम ट्रेनर था, जिम चलाता था। अंधभक्तों ने, कुछ मनवादियों ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया मोहम्मद दीपक। भाई साहब, अंधभक्तों की जली रह गई यार। और अगले दिन वो कोई से वानर सेना लेकर पहुंच गए भाई साहब दीपक को मारने के लिए। मतलब यार, तुम्हें इतनी चिढ़ है भाई मोहम्मद के नाम से? भाई साहब, हमारे देश के लाखों हिंदू मोहम्मद के शहर में जाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं। तब कहाँ रहते हो तुम? वैसे तुम्हें बता दूं, मोहम्मद के शहर में बिहार का एक दीपक सिंह नाम का हिंदू लड़का कैद है। हिम्मत है तो जाके उसको छुड़वाओ। वैसे सुनने में आ रहा है कि दीपक सिंह के माँ बाप, उसके आसपास के लोग, उसके परिवार के लोग मोहम्मद के ही वंशज शाहरुख खान क्या गिड़गिड़ा रहे हैं। वही शाहरुख खान जिसको तुम लोग अभी तक देशद्रोही कह रहे थे यार। कह रहे थे कि बांग्लादेश का प्लेयर खरीद लिया, देशद्रोही है, गद्दार है, नमक हराम है? अब सुना है उसी के आगे सब लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। वैसे शाहरुख खान भाई, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ भाई साहब, उसने अपराध किया है, उसको वहीं पे सड़ने दो। बीच में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों के पास ऐसी ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ हैं कि वहाँ के प्रिंस को ये वश में कर सकते हैं और छुड़ा सकते हैं। आप लोग और हम लोग बीच में आने की जरूरत नहीं है। ये इनका भैया आपसी मामला है। फिलहाल जय भीम, सलाम वालेकुम। भाई रिप्लाई दे देना यार सलाम वालेकुम का, जय भीम का भी और सलाम वालेकुम का रिप्लाई जरूर देना। सुन लिया आपने। यहाँ पर ये जो लड़का है इसका नाम है संजीत जाटव। अब ये बता रहा है कि मेरा नाम अब मैंने बदल के कर दिया है मोहम्मद संजीत जाटव, क्योंकि आपने देखा होगा एक मैटर चला हुआ है मोहम्मद दीपक को लेकर के, तो इसी वजह से उसके समर्थन में आकर के इसने अपने नाम बदल दिया। नाम बदलने तक का तो जो है समझ चलो आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके बाद देखिए इसने क्या करा है। सभी को जय भीम, जय भीम। देखिए आज शब बारात के मौके पर मैं क्या लेकर आया हूँ। अंधभक्तों की तो भाई जल जाएगी भाई। खूबसूरत है भाई, जालीदार सफेद टोपी। चलो भाई लगाते हैं। आप लोग पता कैसा लग रहा भाई कैसे लगाते भाई, मेरे को पता भी नहीं भाई। कोई गलती हो तो भाई माफ करना। ओ भाई खूबसूरत लग रही है कि नहीं? एक मिनट, अभी और खूबसूरत लगेगी जब सफेद जालीदार टोपी के साथ ये नीला गमछा लगेगा। ओ भाई, सच में मस्त लग रही यार। और बताइए भाइयों, कैसा लग रहा हूँ? मुल्ला लग रहा हूँ। अंधभक्तों की तो भाई फटी की फटी रह जाएगी यार भाई। लेकिन सच में यार, ये दूसरी मर्तबा लगाया। एक बार जब मैं गांव में था तब लगाया था, और आज तो लेकर ही आ गया। गांव में भी रखी है, दोस्तों ने मेरे गिफ्ट की थी। गांव में भी हमारे दोस्त हैं, जैसे जीशान भाई हैं, आसिफ भाई हैं। पता नहीं वो ये वीडियो देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे होंगे, लेकिन माशाल्लाह भाई खूबसूरत लग रहा हूँ। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रही है। फिलहाल जय भीम, अल्लाह अकबर। देखा आपने, ये उसके बाद टोपी लेकर के आया है। जी हाँ, टोपी लेकर के आया है। शब-ए बारात कोई इनका होता होगा तो उसके मौके पर इस संजीत कुमार जाटव ने, संजीत जाटव जो भी है, मोहम्मद अब नाम के आगे लगा रहा है, ये जो है ये टोपी लेकर के आया और टोपी पहन रहा है। अब उसके बाद जब इसने ये टोपी पहन ली, उसके बाद सुनिए क्या बोल रहा है। आजकल अंधभक्तों को हमारी टोपी और नीले गमछे से कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो रही है भैया। कह रहे हैं कि संजीत तू मुल्ला बन जा, तू मुस्लिम बन जा, तू इस्लाम कबूल कर ले। तो मेरे भाई, अगर मैंने इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया तो मेरे को कौन रोक सकता है? और बुराई क्या है इस्लाम में?
वो भी एकता दिखाता है, वो भी एकता सिखाता है, वो भी भाईचारा सिखाता है। मैं दलित रहूं, जाटव रहूं या मुस्लिम बन जाऊं, इसमें किसी को तकलीफ होने वाली क्या बात है। अब बात रही टोपी की, तो देखो भाई साहब, किसी के कहने से मैंने टोपी नहीं पहनी और ना किसी के दबाव में आकर ये मैं टोपी उतार दूंगा। मेरी अपनी मर्जी है, पहनूं या लगा लूं। और ये नीला गमछा भी मैंने किसी के जोर दबाव में नहीं पहना, अपनी मर्जी से पहना है। अम्बेडकरवादी है। अगर मैं मुसलमान होता तो क्या अम्बेडकरवादी नहीं होता। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम कुरान को प्राथमिकता देते हो, संविधान को। बेशक हम संविधान को प्राथमिकता देते हैं। जब भी देश की बात आएगी, अपने संविधान को हम आगे लेकर खड़े होंगे। कुरान अपनी जगह है, संविधान अपनी जगह है। कुरान धार्मिक शिक्षा दे सकता है, लेकिन देश चलाने के लिए संविधान है। वहां तुम्हारा गीता, पुराण, वेद, रामायण कुछ भी काम नहीं आएगा और ना ही कुरान काम आएगा। वहां सिर्फ हमारे बाबा साहब का, हमारे बाप का लिखा संविधान काम आएगा। तो जिन अंधभक्तों को तकलीफ हो रही है हमारी जालीदार टोपी से, उनसे कहना चाहता हूं, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर, जय भीम, जय भीम। सुन लिया आपने। ये जो है मतलब दिखाने की कोशिश कर रहा है कि गमछे से और टोपी से अंधभक्त जो है जल रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है। भाई हमें कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैं तुझे बता देना चाहता हूँ, बुरा तेरे लिए हमें बिल्कुल नहीं लगेगा। तू जो है टोपी छोड़, मैं तो ये कहता हूँ तू खतना भी करवा, खतना भी बहुत जल्दी करवा। बुरा हमें लग रहा है, लेकिन उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो हिंदू हैं लेकिन संविधान ने उनको SC ST में रखा हुआ है, उनके लिए हमें बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग तुम जैसे कुछ चमन जो है चूतियों के पीछे जो है अपना जो है करियर खराब कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और जो हिंदुओं से अलग हो रहे हैं, उनके लिए बुरा लग रहा है। हमने ये बात पहले ही बोली थी कि ये जो लोग हैं आने वाले समय में टोपी जरूर पहनेंगे और हमें ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं ये किस तरीके से लोगों को गुमराह करने का ये काम करते हैं। आप सभी को पता है गुरु रविदास जी की जयंती गई, उस गुरु रविदास जी की जयंती पर इसने क्या बोला था, एक बार ये सुन लीजिए। आप सभी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर बहुत बहुत बधाई और मंगल कामनाएं। साथियों, शिक्षा और ज्ञान क्यों जरूरी है आपको पता है? क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं, आप ज्ञानी हैं, आप संत हैं, आप महान हैं, आप महापुरुष हैं, तो हर कौम, हर समाज के लोग आपकी कद्र करेंगे, आपके जन्मदिन पर आपको बधाइयां देंगे। अगर आप अंधभक्त हैं, आप जाहिल हैं, आप गोबर भक्त हैं और आप सिर्फ नफरत बांटना जानते हैं, तो सिर्फ जो नफरती गैंग है बस वही आपको याद रखेंगे, बाकी लोग आपको भुला देंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदिवासी सब एक साथ रहो। भाई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम अगर चारों एक साथ रहे ना तो कोई हमारे ऊपर आंख भी उठा दे। फिलहाल जय भीम, जय भीम, जय रविदास। यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, जय भीम, जय मीम, और फिर बाद में इसने बोला जय रविदास। मतलब अब जो है रविदास जी को भी ये मीम वालों के साथ में जोड़ रहा है। शायद जो है इसीलिए बाबा साहब ने इन लोगों को आरक्षण दिया था, क्योंकि इनको पता वता कुछ होता नहीं है। अगर जो ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति संत गुरु रविदास जी के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेता तो ये जो है जय मीम के साथ में जय रविदास नहीं लगाता। हालांकि हम तो जय भीम भी लगाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन जय रविदास तो बिल्कुल नहीं लगाता। इसे मैं बता देना चाहता हूं, जो जय रविदास ये बोल रहा है, जो रविदास जी हैं उन्होंने कभी इस्लाम धर्म जो है स्वीकार नहीं किया। उसके लिए जो है उनको जेल भी जाना पड़ा, उन्होंने जो है बहुत प्रताड़ना भी झेली इब्राहिम लोधी की, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सनातन धर्म को छोड़ करके जो इस्लाम धर्म है वो कबूल नहीं किया। लेकिन तुम आज अपने आप को जो है उनका वो बताते हो, वंशज या शिष्य कुछ ऐसा बताते हो, उनको संत गुरु रविदास जी को तुम अपने समाज का भी बताते हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम कर रहे हो जो उन्होंने कभी नहीं करा। जी हाँ, उन्होंने कभी टोपी नहीं पहनी, लेकिन तुम लोग टोपी पहन रहे हो। ये कैसा दोगलापन है, ये कैसा दोगला चेहरा है, जो कि मतलब एक तरफ तुम संत गुरु रविदास जी को भी मानते हो और उसके बाद तुम सनातन को जो है उल्टा सीधा बोलते हो, देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हो और फिर टोपी भी पहनते हो, जो है आई लव मोहम्मद भी तुम बोलते हो और तुम जो है सारी चीजें जो है करते हो। तुम इस्लाम धर्म भी कहीं ना कहीं अपनाने के लिए तैयार हो, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि एक बार इसने बोला था, दोस्तों मैं बता दूं, ये जो संजीत जाटव है, इसने बोला था कि अगर मुझे ये जो है चुनना पड़े कि जो है सनातन चुनेंगे या फिर जो है इस्लाम चुनेंगे, तो मैं इस्लाम चुनूंगा। ऐसा इसने कुछ पोस्ट डाला था। तो यहां सोचिए, जो व्यक्ति
कभी जो है इब्राहिम लोदी के सामने झुके नहीं, उन्होंने कभी उसके दबाव में आकर के इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जो है कुछ कीमती समय जो है कारावास में बिताया, इतनी प्रताड़ना झेली, अत्याचार इब्राहिम लोदी के झेले। आज उनको ये अपना बताते हैं और फिर ये लोग उनके सपोर्ट में रहते हैं टोपी वालों के साथ में। कितने शर्म की बात है। इनको अपने गुरुओं का जो है वो इतिहास नहीं पता है जो कि इनको पता होना चाहिए। कितने शर्म की बात है।